Hello everyone, how are you all? Myself Pranshi and welcome back to my YouTube channel. एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फाइल हैंडलिंग के ऊपर होने वाला है। एंड जैसे ही आज का लेक्चर खत्म होगा अपना कंप्लीट पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। एंड जैसे अपन ने पाइथन पढ़ी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग देखिए, एरर को कैसे हैंडल करा जाए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और आज अपन समझेंगे कि बेसिकली फाइल्स कैसे काम कर रही है एंड जो भी फाइल है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर या अलग अलग जितने भी टाइप की फाइल्स होती है उसको अपन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे यूज करें, उसका कोड कैसे लिखे। आई विल ट्राई कि जितना कम इसमें थ्योरेटिकल अपन चीजें ऐड करें, सिर्फ मेन चीजें ऐड करें, बाकी अपन कोड करना सीखे। तो जल्दी से चालू कर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है वाई फाइल हैंडलिंग, क्यों मुझे फाइल बनाने की जरूरत पड़ रही है। देखो मैं आपको बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव से बताती हूँ। आप कोई भी एक एप्लीकेशन बनाने वाले हो तो आप उस एप्लीकेशन से रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल MySQL, ओरेकल, MongoDB एंड एटसेट्रा। लेकिन अगर आपको काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ भी कंटेंट स्टोर कराना है तो आप किस फॉर्म के अंदर कराते हो? आप एक फाइल की फॉर्म के अंदर वो डेटा स्टोर कराते हो। तो फाइल हैंडलिंग कब एग्जिस्टेंस में आई? जब मेरे को पता चला या जब डेवलपर्स को पता चला कि एक नीड है, वी नीड कि अपन जो भी कंटेंट है उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करा सके। तो किसकी नीड पड़ी? फाइल हैंडलिंग की नीड पड़ी। अब चलो जल्दी से विदाउट थ्योरेटिकल साइड में थोड़ा कम जाएंगे, बिल्कुल कोडिंग करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, आपको एक फोल्डर, जो भी आपने फोल्डर, फॉर एग्जांपल मेरी demo.py पे चल रहा है तो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल txt नाम की फाइल बना ली। अब मैं आपके सामने मैंने इतनी सारी फाइलें बना रखी है तो मैं न्यू करके टेक्स्ट फाइल करके मैं इधर doct1, ठीक है, मैंने doct1 नाम की आपके सामने एक फाइल बना दी। ठीक है, मैंने doc1 नाम की आपके सामने एक फाइल बना दी। अब मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को ओपन करती हूँ। कौन सी थी? मेरी doc1 नाम की फाइल थी। तो मैंने doc1 फाइल की फाइल ओपन करी। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ कंटेंट देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव चलाते हैं एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। अभी तक आपको क्लियर हुआ कि फाइल हैंडलिंग क्यों यूज में आ रही है? तो मैं इधर करती हूँ फाइल हैंडलिंग। अब जैसे मैंने इधर फाइल हैंडलिंग करी तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर जाती हूँ एंड यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ एंड मेरी फाइल हैंडलिंग के अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर कर देते हैं, चाहे से पता चल जाए अपने सारे ही सब्सक्राइबर्स को कि क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, मैंने इसको सुंदर सुंदर लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको सुंदर सुंदर ऐसे कुछ लाइनें लिख दी कि फाइल हैंडलिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग इज अ पाइथन, ये सब मैंने लिख चुकी हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, चलो सबसे पहले क्या होता है, आप मेरी किताब है, सबसे पहले मेरे को जब भी फाइल के अंदर, इसके अंदर इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी जो ये डायरी है इसके अंदर इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब इस डायरी को सबसे पहले मुझे कुछ भी इसके अंदर ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रीड करना है तो मुझे इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। मुझे इसमें कुछ लिखना भी है तो भी मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम आप एक फाइल नाम का कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट आप जो कुछ भी बोल सकते हो, और आपको सबसे पहले आपकी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। मेरी फाइल का नाम क्या है? doc.txt। मेरे को सबसे पहले मेरी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जब भी आप फाइल हैंडलिंग पे कुछ भी काम करते हो तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना होता है। अब इसे कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स का मीनिंग ये है, मुझे जो मेरी फाइल है इसको किस प्रोस्पेक्टिव के लिए, किस मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे इसको ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ रीड करनी है इस फाइल के अंदर। रीड का मतलब ये होता है कि मैं इस फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इस फाइल के कंटेंट को रीड कर सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इधर प्रिंट कराती हूँ मेरी फाइल का नाम .read। मैं रीड फंक्शन से क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन करा। ये क्या है? ये मेरा कोई भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने एक वेरिएबल फाइल नाम का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने फाइल को ओपन करा। अब उसके अंदर फाइल को ओपन करा मैंने, पहले मेरे फाइल का नाम करा, फिर उसको मैंने मोड दिया। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो आप फाइल का नाम देते हो एंड उसका मोड बताते हो कि आपका मोटिवेशन क्या है उस फाइल को ओपन करने का। तो मेरा है रीड करने का, तो मैंने इधर लिख दिया R। फिर मैं क्या करती हूँ, प्रिंट लगा रही हूँ। प्रिंट क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मुझे कंसोल के अंदर ये पूरा कंटेंट देखना है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लगा दिया, फाइल डॉट रीड। रीड ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये सारी चीजों को रीड करेगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी तो इधर आपका गाइस ये doct1 है। यस ये doct1 है। अब इसको रिटर्न कराते हैं। वो मेरे से मिस्टेक हो गई फाइल का नाम लिखने में। तो इधर क्या आ जाएगा, फाइल हैंडलिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट। आपको बिल्कुल सेम आपका जो भी कंटेंट था फाइल का वो मिल चुका है। तो बेसिकली रीड ऑपरेशन ऐसे वर्क करता है। अब रीड ऑपरेशन को मैं फाइल डॉट रीड से भी कर सकती हूँ, और लेकिन अपन तो यार हाई लेवल प्रोग्रामर है तो मैं इसके अंदर लूप लगा देती हूँ फॉर x in i। अब x in i कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा चलो लूप्स का कर ले, थोड़ा सा लूप्स का रिवीजन कर ले। अब देखो लूप्स का रिवीजन क्या कर रहा है ये, फॉर x in
तो बेसिकली क्या हो रहा है, x किसके पास जाएगा, मैंने लूप चलाया है, x किसके पास जाएगा, x हर मेरे फाइल के कंटेंट के एक एक कैरेक्टर के पास जाएगा एंड वो प्रिंट कराएगा। तो मैं लूप से भी बिल्कुल प्रिंट करा सकती हूँ, मैं लूप से भी प्रिंट कराऊंगी तो मेरा पूरा कंटेंट ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसके कुछ ना छोटे छोटे कुछ और मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रीड ही कराना है, मतलब मुझे कंटेंट ही कंसोल के अंदर चाहिए, उसके अलग अलग तरीके। सबसे पहले तो मैंने रीड देखा, फिर मैंने लूप की हेल्प से कराया, फिर देखो एक फंक्शन होता है रीड लाइन। रीड लाइन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लगाऊंगी प्रिंट मेरी फाइल का नाम डॉट रीड लाइन। अब लाइन से ही, रीड लाइन से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, मेरी लाइंस को रीड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रीड लाइन एक बार लिखा है तो जो मेरी सबसे ऊपर वाली फाइल है ये उसको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल फाइल हैंडलिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जो मेरी फर्स्ट है वो मेरे पास कंसोल के अंदर दिख जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको 3 बार लिखूंगी तो जो मेरी ऊपर की 3 लाइनें हैं वो रिटर्न हो जाएगी, जो मेरी ऊपर की 3 लाइनें हैं वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फाइल हैंडलिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग इज अ पाइथन सिंप्लीफाइड, जो मेरी ऊपर की 3 लाइनें हैं वो प्रिंट हो जाएगी। अब आप इसके अंदर पैरामीटर भी दे सकते हो। पैरामीटर का मतलब क्या है कि मुझे स्टार्टिंग के सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को मुझे प्रिंट कराना है, तो इसके अंदर मैं एक नंबर दे सकती हूँ। तो जो स्टार्टिंग के 16 कैरेक्टर है वो मेरे को कंसोल में प्रिंट हो जाएंगे, जो कि है फाइल हैंडलिंग इज। फाइल हैंडलिंग इज मतलब इसमें आप पैरामीटर या कुछ भी वैल्यू भी दे सकते हो। वैल्यू देने का मीनिंग ये होगा कि जो भी आप इसके अंदर फर्स्ट जो 16 कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 16 कैरेक्टर कितने होंगे, 1 F से चालू होता है। इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडेक्सिंग अपनी 0 से चालू होती है, लेकिन फाइल हैंडलिंग में जो भी आप इधर पैरामीटर देते हो वो 1 से ही चालू होता है। तो ये 1 2 3 4 5, जो ये गैप है ये भी एज अ करेक्टर ही काउंट होता है। अगर आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता हो तो जब भी गैप आता है इसका मतलब है ये भी एज अ फॉर्म ऑफ करेक्टर ही डाउनलोड मतलब काउंट हो रहा है। अब आप इसको गिनो, स्टार्टिंग के 16 करेक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस मेरे 16 करेक्टर फाइल हैंडलिंग इसके हैं, तो मेरे 16 करेक्टर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये भी एक मेथड है कि फाइल डॉट रीड लाइन से भी आप रीड लाइन के अंदर भी जो पैरामीटर दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर आप रीड के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा करोगे तो भी आपका आउटपुट बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन, रीड लाइन क्या करता है, जो भी आपका पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है उसको रिटर्न करता है, लेकिन रीड मेरे सब चीजों को रिटर्न कर देता है। इसके अंदर मैंने पैरामीटर दिए 16, तो उसने 16 कैरेक्टर को करा। अगर मैं इसके अंदर 16 कैरेक्टर नहीं दूंगी तो इस पूरी चीज मतलब पूरा पैराग्राफ को ही आपको रिटर्न कर देगा या आपको प्रिंट करा देगा। तो बिल्कुल मेरा जो रीड मेथड है वो ऐसे वर्क करता है। याद रखो मैंने इधर फाइल को ओपन करा है तो मुझे फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार जब आप बिग डेटा पे काम करते हो, बिग एप्लीकेशंस पे काम करते हो, तो इतनी सारी फाइलें अगर आप ओपन करते हो तो क्या होता है, एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो भी आप फाइल ओपन करो उसको क्लोज करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस पर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा पाइथन समझ जाएगा कि जो मेरी किताब थी वो बंद हो चुकी है, इससे मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, जिसमें मेरे एरर कम आएंगे। तो ऑलवेज जब भी आप एक फाइल को ओपन करो, जैसे ही आपका पूरा काम निकल जाए उस फाइल से, तो आप जरूर उस फाइल को क्लोज करें। देखो रीड ऑपरेशन अपन ने पढ़ लिया कि रीड कितने कितने तरीके से करा सकते हैं, वो भी पढ़ लिया। अब राइट ऑपरेशन पे आते हैं। देखो राइट ऑपरेशन ऐसे वर्क करता है कि आप अपनी फाइल में कुछ ना कुछ चीजें राइट करने वाले हो। राइट क्या करेगा, जो भी मेरी ये कंटेंट लिखा हुआ है इसको ओवर रिटर्न कर देगा। अब ओवर रिटर्न कैसे करेगा उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इधर लिखा W मतलब मैं फाइल को ओपन कर रही हूँ, किस मोड के अंदर कर रही हूँ, राइट मोड के अंदर कर रही हूँ। इसका मतलब है कि जो भी मैं राइट मोड के अंदर लिखने वाली हूँ, जो मेरा प्रीवियस मटेरियल है, जो भी मेरा प्रीवियस डेटा है, वो क्या हो जाएगा, ओवर रिटर्न हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगी f डॉट राइट एंड राइट की जगह मैं इधर लिखूंगी न्यू कंटेंट। अब जैसे मैंने न्यू कंटेंट लिखा तो मैं क्या करूंगी, फाइल को क्लोज कर दूंगी। फाइल को क्लोज करना जरूरी है, मैंने अभी भी बताया आपको फाइल को क्लोज करना। अब जैसे आपने राइट ऑपरेशन कर लिया, आप वापस से क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर f इक्वल्स टू वापस से मैं ओपन करती हूँ फाइल को ओपन करती हूँ। कौन सी फाइल को ओपन करना है, doc2.txt। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, txt एंड किस फॉर्म के अंदर, रीड फॉर्म के अंदर, क्योंकि अब मुझे फाइल को रीड करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि फाइल के अंदर मैंने क्या चेंजेस करे हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, इधर मैं लिख दूंगी प्रिंट। रीड को कैसे कराती थी मैं, फाइल डॉट रीड मेथड से, तो मैंने इधर लिख दिया रीड।
अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखो मेरी फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो क्या चेंज हो गया, न्यू कंटेंट चेंज हो चुका है मेरी फाइल के अंदर। अब जो भी मेरा प्रीवियस कंटेंट था वो अब कंटेंट चेंज हो चुका है। हमेशा याद रखना, जैसे ही आप कोई फंक्शन यूज करते हो तो मेरे को फाइल को वापस से ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ फंक्शन, कुछ भी मेथड लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कुछ ना कुछ राइट करा है, तो मुझे वापस से फाइल को क्लोज करके दूसरी फाइल को, मतलब उसी फाइल को वापस से ओपन करना पड़ेगा। क्यों ओपन करना पड़ेगा, किस मोड के अंदर करना पड़ेगा, रीड मोड के अंदर करना पड़ेगा अगर मुझे कंटेंट देखना है। तो बेसिकली राइट क्या कर रहा है, जो भी मेरा प्रीवियस डेटा था उसको ओवरराइट कर रहा है। अगर इस फॉर्म के अंदर अगर आपके पास फाइल बनी हुई नहीं होती है, फॉर एग्जांपल मैंने तो फाइल बना रखी है, लेकिन बाय चांस अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो मैं इधर कर देती हूँ doc3, ठीक है, मैं इधर कर देती हूँ doc3। लेट्स सी अब क्या आंसर आता है। मेरे पास document3 नाम की कोई फाइल नहीं है, तो क्या करा मेरे पाइथन ने एक document3, जैसे मैंने राइट फंक्शन लगाया है तो पाइथन ने क्या करा, उसको पता चला कि doc3 नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है, तो इसने एक फाइल बना दी। कौन सी नाम की बना दी, doc3 नाम की एक फाइल बना दी है। अब देखते हैं doc3 नाम की फाइल बनी है नहीं बनी। तो आप देख सकते हो इधर एक document3 नाम की फाइल मेरे फोल्डर के अंदर बन चुकी है। तो बेसिकली पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन ने अगर राइट मोड के अंदर मैं कुछ भी चीज चला रही हूँ, अगर मेरी फाइल नहीं है तो ये फाइल भी बना रहा है, एंड जो प्रीवियस कंटेंट अगर मेरे पास फाइल है और उसका प्रीवियस कंटेंट है तो ये उसको भी ओवर रिटर्न कर रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड देख लेते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड है मेरा अपेंड। अपेंड क्या कर रहा है, न्यू कंटेंट के अंदर मैं इधर लिखूंगी न्यू कंटेंट एडिट। डॉक्यूमेंट 2 पे ही काम करते हैं अभी अपन, डॉक्यूमेंट 2 पे ही काम करते हैं, ठीक है, इधर मैं डॉक्यूमेंट 2 पे ही काम करते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर न्यू कंटेंट एडिट कर दिया, बिल्कुल सेम है, जस्ट मैंने इधर क्या लिखा अपेंड, मैंने मोड इसका चेंज कर दिया, नॉट सी कि आपका आंसर क्या आता है। न्यू कंटेंट में आंसर क्या आ रहा है, जो मेरा प्रीवियस कंटेंट है उसी में ही नया कंटेंट ऐड हो चुका है, इसने ओवरराइट नहीं करा। अपेंड का मतलब क्या हो रहा है, इसमें भी अपन फाइल के अंदर राइट ही करते हैं, लेकिन ये करता है जो भी मेरा प्रीवियस डेटा है उसको ओवर रिटर्न नहीं करता, उसी के अंदर चीजें ऐड कर देता है, उसी को बोलते हैं अपन अपेंड। जैसे मैंने लिस्ट के अंदर ही बताया था अपेंड कैसे काम कर रहा था, जो भी मेरी लिस्ट है उसके एंड में कोई चीजें मुझे ऐड करनी है तो मैं अपेंड फंक्शन लगाती थी, अपेंड मेथड लगाती थी, ठीक है। तो अपेंड बेसिकली वर्क ये कर रहा है, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो ऐड कर देता है, तो उसी को बोलते हैं अपेंड। बाकी सेम चीजें ऐसी ही रहेगी, जब भी आपको राइट कराना है तो आप राइट फंक्शन ही यूज करोगे और हमेशा फाइल को क्लोज करोगे। जैसे ही आपका मेथड हो जाएगा आपको नई फाइल को ओपन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा। काफी छोटा लेक्चर है, काफी अच्छा लेक्चर है, जैसे आप और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे खुद भी चल जाओगे, क्योंकि यही सारी चीजें आप एडवांस लेवल पे भी करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।